हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 सिंह लग्न श्लोक नंबर 5, 6 और 7 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 5 के बारे में। श्लोक नंबर 5 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सिंह लग्ने तो जातस्य तृतीयस्थो भृगुशुभः राज्यस्थः शुक्र पापस्यान्य योग लभते नरः। इसका मतलब ये है कि सिंह लग्न के अंदर कोई भी जातक का जन्म हुआ हो, उसका शुक्र तीसरे स्थान में हो तो वो शुभ होता है, लेकिन 10वें स्थान में अगर हो तो वो योग करता नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। तो देखिए, इधर मैंने सिंह लग्न की एक कुंडली रखी है, उसके अंदर तीसरे स्थान में शुक्र रखा है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई कंडीशन है तो वो शुक्र आपके लिए शुभ होता है। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन के, ये दूसरा ऑप्शन है, सिंह लग्न ही है ये, और उसके 10वें हाउस में 10वें स्थान के अंदर शुक्र है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो वो योग करता नहीं है। तो इधर दोनों बातें लिखी है, दोनों शुक्र के बारे में ही लिखी है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है। तो सिंह लग्न के अंदर शुक्र जो है वो तीसरे स्थान में हो या 10वें स्थान में हो, दोनों जगह स्वगृही होता है। आपको पता होगा शुक्र की राशि कौन कौन सी है। तो देखिए, वृषभ और तुला है वो शुक्र की स्वगृही राशि है। तो दोनों ही जगह आप देख सकते हैं कि शुक्र है स्वगृही होता है। लेकिन इधर ऐसा क्यों कहा गया कि तीसरे स्थान में शुभ है लेकिन 10वें स्थान में शुभ नहीं है। तो देखिए, सिंह लग्न के अंदर हमने पहले भी देखा कि शुक्र जो है वो पाप ग्रह है। ग्रहों का शुभ और अशुभ होना कुंडली की स्थिति, युति, दृष्टि और उसके ऊपर निर्भर करता है। 10वें स्थान के अंदर जो शुक्र होता है वो केंद्रादित्य प्रत्यय दोषी है, क्योंकि केंद्र का मालिक जब केंद्र में ही हो तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी कुंडली के अंदर केंद्र का मालिक केंद्र के अंदर हो तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। और देखिए, 10वें स्थान के अंदर शुक्र जो होता है वो दिशा बल ज्यादा मिलता नहीं है उसको। दिशा बल ज्यादा मिलने की वजह से उसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो फल देने का, रिजल्ट देने का जो ताकत होता है वो ज्यादा होता नहीं है। और तीसरे स्थान में ये भी है कि देखिए, तीसरे स्थान में तो ये दिशा बल मिलता है, लेकिन 10वें स्थान के अंदर दिशा बल मिलता नहीं है। और देखिए, तीसरे स्थान के अंदर जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तुला राशि जो होती है वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। ये सब सारे फैक्टर होने की वजह से जो तीसरे स्थान में बैठा हुआ शुक्र है वो आपको शुभ फल देता है, और 10वें स्थान के अंदर बैठा हुआ शुक्र कुछ भी फल देता नहीं है, या तो फिर कोई भी योग करता नहीं है। अब आपको ये पता हो गया होगा 5वें श्लोक के अंदर हमने क्या बताया। तो सिंह लग्न के अंदर तीसरे स्थान में एक शुक्र बैठा हुआ हो तो शुभ माना जाता है, और 10वें स्थान में शुभ माना नहीं जाता है। इसके जो मैंने जो मेन फैक्टर्स बताए उसके अंदर एक तो ये है कि 10वें स्थान के अंदर केंद्राधिपत्य दोष लगता है शुक्र को, और 10वें स्थान के अंदर वो दिशा बल भी उसको मिलता नहीं है, जो कि तीसरे स्थान के अंदर शुक्र को अच्छी तरीके से दिशा बल मिलता है। और तीसरे स्थान के अंदर शुक्र जो है वो मूल त्रिकोण राशि का है, तो इसी वजह से ये शुक्र जो है तीसरे स्थान में वो शुभ फल देता है। अब बात करते हैं छठे नंबर के श्लोक के बारे में। छठे नंबर का श्लोक मैंने उसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सिंह लग्ने तो जातस्य रवि सौम्य कुजा स्थिता लग्ने बुध दशा काल धन भाग्य बहुप्रद। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहना चाहते हैं कि सिंह लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म हुआ हो, उसका सूर्य, बुध और मंगल लग्न स्थान के अंदर स्थित हो, तो उसकी बुध की दशा जो होती है उसके अंदर जातक को धन और भाग्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अंदर यहाँ मैंने सिंह लग्न की एक कुंडली रखी है, उसके अंदर सूर्य, बुध, मंगल लग्न स्थान के अंदर ही विराजमान है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में हो तो बुध की दशा जब आती है तो उसके अंदर जातक को या तो फिर आपको धन और भाग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा गया। तो बुध जो होता है वो कैसा ग्रह है। बुध जो होता है काल पुरुष की कुंडली में राजकुमार का रोल प्ले करता है। राजकुमार कैसा होता है कि जिसके साथ वो बैठता है वैसा वो फल देता है।
तो इधर भी ऐसा है कि बुध जो हुए हमारा वो किसके साथ बैठा हुआ है, तो सिंह लग्न के अंदर बुध लाभेश और धनेश होने की वजह से धनप्रद तो है ही, और वो लग्नेश सूर्य के साथ और चतुर्थेश और भाग्येश मंगल के साथ विराजमान है। तो देखिए इधर बुध जो है वो अकेला बैठा हुआ नहीं है, वो सूर्य और मंगल के साथ विराजमान है। सूर्य इधर है वो लग्नेश है, और जो मंगल हमारा है वो चतुर्थेश और भाग्येश है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में जो बुध है वो रोल किसका प्ले करता है, सूर्य और मंगल जैसा फल देता है। तो देखिए अपनी जब दशा आती है, बुध की जब दशा आती है, तो बुध की दशा के अंदर वो धन और भाग्य देने वाला बनता है, और खुद की दशा में वो किसका फल देता है, तो देखिए सूर्य और मंगल का फल देता है। और सूर्य और मंगल किस स्थान के मालिक है, लग्नेश के और भाग्येश और चतुर्थेश के मालिक है। तो इसी वजह से इधर ऐसा कहा गया है कि बुध की दशा के अंदर जातक को धन और भाग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 7 के बारे में। श्लोक नंबर 7 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर कहते हैं कि कुज मंदो व्यवस्थो चेच्छनिदाय समागमे शनि योग प्रदर्शत्यम सिंहम जातस्येव ध्रुवम। इसका मतलब यह है कि सिंह लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म होता है उसके मंगल और शनि व्यय स्थान के अंदर बैठे हुए हो, तो शनि खुद की दशा के अंदर जरूर योग कारक बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे, इधर सिंह लग्न की एक कुंडली रखी है, उसके अंदर 12वें स्थान के व्यय स्थान जो हमारा होता है उसके अंदर मंगल शनि विराजमान है, कर्क राशि है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो देखिए सिंह लग्न के अंदर शनि षष्ठेश और सप्तमेश होता है, तो शुभ लग्न तो शुभ ग्रह तो होता ही नहीं है, क्योंकि षष्ठेश और सप्तमेश यानी छठे और सातवें स्थान जो हमारा होता है वो दुस्थान या तो फिर मारक स्थान होता है। तो इसी वजह से वो अच्छा ग्रह तो नहीं माना जाएगा, लेकिन मंगल जैसा योग का ग्रह है इसके साथ, इसी वजह से उसका शुभत्व है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से जो खुद की दशा जब शनि की आती है तो वो मंगल जैसा फल देता है। मंगल इस कुंडली में योग कारक है, भाग्य स्थान का और चतुर्थेश का मालिक है, और मंगल जो है हमारा वो 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो मंगल के साथ बैठे हुए होने की वजह से शनि भी मंगल जैसा हो जाता है और मंगल जैसा फल देता है। तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि सिंह लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म हुआ हो और मंगल और शनि व्यय स्थान के अंदर बैठे हुए हो, तो शनि खुद की दशा के अंदर योग कारक फल देता है। तो आज हमने श्लोक नंबर 5, 6 और 7 के बारे में बात की। श्लोक नंबर 5 के अंदर हमने ये बात की कि सिंह लग्न के अंदर शुक्र तीसरे स्थान में बैठा हुआ हो तो शुभ माना जाता है, और 10वें स्थान के अंदर बैठा हुआ हो तो कोई भी योग करता नहीं है। और छठे श्लोक के अंदर हमने ये जाना कि सिंह लग्न के अंदर लग्न स्थान के अंदर सूर्य बुध मंगल विराजमान हो तो बुध अपनी दशा के दरमियान जातक को धन और भाग्य की प्राप्ति देता है। और 7वें श्लोक के अंदर हमने ये जाना कि सिंह लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म हुआ हो उसका मंगल और शनि व्यय स्थान में बैठे हुए हो तो शनि खुद की दशा में जरूर योग कारक फल देता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।